पिछली श्रृंखला में हमने सत्संगति के महत्व पर विचार किया और हमने यह देखा कि अगर हमको थोड़े देर के लिए भी सज्जनों की संगति मिल जाती है तो हमारे चरित्र में, हमारे व्यक्तित्व में सुधार होता है, हमारे विचार उन्नति की ओर बढ़ते हैं, हमारे अंदर से ईर्ष्या, द्वेषवाद या आदि भावनाएं जो है वह समाप्त हो जाती हैं। इसलिए हमको जो भी समय मिले, अगर थोड़ा ही समय मिलता है तो थोड़े समय के लिए भी सत्संगति में, सज्जनों की संगति में, जो साधु महात्मा है उनकी संगति में, या जो श्रेष्ठ जन हैं उनकी संगति में हमको रहना चाहिए। जिनके अंदर विचार, त्याग की, वैराग्य की ज्ञान भावना है, जिनके अंदर ज्ञान है, वो ऐसे लोगों का साथ हमको थोड़ी देर के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि वही कबीरदास ने कहा है कि एक घड़ी आध घड़ी आधों में पुनियाद, कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो एक घड़ी माने थोड़े देर, उससे भी कम, उससे भी कम, आधो, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधों से आधा, मतलब थोड़े देर के लिए भी अगर हम लगातार किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो ये तो हम जान गए हैं कि संगति हमको प्रभावित करता है। हम अच्छे लोगों के साथ रहें या बुरे लोगों के साथ रहें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम पर प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि हमको पता नहीं चलता है। ऐसे हम किसी से बात करते हैं सीधे तो हमको पता चलता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में जो परिवर्तन होता जाता है वो हमको पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे स्वभाव, हमारे विचार जो हैं वह बदल जाते हैं। संगति के अनुसार हमारे मन का भाव बदलता रहता है। और यही कारण है कि जो भी सज्जन या दार्शनिक चिंतक, आध्यात्मिक गुरु हुए, उन सबों ने सत्संगति के महत्व पर विचार किया। और ऐसे हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि हम एक बाजार में जाएं, मेला में जाएं या फिर किसी मंदिर में जाएं, हर समय की हमारी भावना जो होती है वह अलग होती है। अगर हम किसी मंदिर में जाकर थोड़ी देर बैठते हैं तो हमको शांति का अनुभव होता है। किसी ज्ञानी पुरुष के पास बैठते हैं तो हमारे विचार जो हैं वो हमको खुले हुए प्रतीत होते हैं, हमको ज्ञान का उजाला मिलता है। लेकिन हम ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ की कलह है, द्वेष है, ईर्ष्या है, तो हमारे भाव भी संकुचित होते हैं, हमारे अंदर भी कुंठा की भावना जन्म लेती है, द्वेष की भावना जन्म लेती है, और हम उस बारे में ही कुछ देर तक सोचते रहते हैं। इसलिए हमारे अपने अनुभव भी यही कहते हैं कि हमको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए, जो हमारे चरित्र के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में हमारा सहयोग करें, हमें उन्नति के पथ पर ले जाएं। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।